आशीर्वाद दिया कि जाओ जिसके सिर के ऊपर तुम हाथ रखो उसी की मृत्यु हो जाए। तो उसी समय वरदान देने के तुरंत बाद पार्वती मैया जी निकली, सामने आई, और जैसे पार्वती जी आई तो पार्वती जी को जब देखा वृकासुर ने, अब इच्छा हुई मन में, गौरी हरण लालसा, गौरी को हरण करने की लालसा जब मन में आई, और पार्वती जी से कहा, देखिए भोले बाबा तो चले गए, हाथ रखने के लिए जब तैयार हो गए ना, तो भोले बाबा तो भाग गए, सामने आई पार्वती मैया। तो वृकासुर ने कहा कि अरे पार्वती तुम बड़ी सुंदरी हो, और तुम एक काम करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बोले शंकर भगवान। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं भी बड़ी परेशान हूं उनसे, मैं बड़ी दुखी हूं, क्योंकि मैं तो राजमहल में पली बड़ी हुई और इनका स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना रहने को घर है, ना खाने का कोई ठिकाना है, ढंग का कोई खाना पीना भी नहीं है इनका। मैं भी इनसे परेशान आ चुकी हूँ, और गले में मुंडों की माला ये पहनते हैं। और भस्मासुर बोला कि चलो मेरे साथ। पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक बात बोलूं आपसे, मेरे जो पति है ना, बड़े भरे अवगुण है इनके अंदर, लेकिन एक गुण इनके अंदर ऐसा है, उस गुण की वजह से यहाँ पर रुकी हूं मैं आज तक, नहीं तो चली जाती कहीं। क्या गुण है इनके अंदर? कहा कि वो गुण किसी और के अंदर नहीं, तो मेरे पति के अंदर एक गुण है। और वृकासुर से कहा यदि आपके अंदर वो गुण आ जाए तो मैं तुम्हारे संग विवाह कर सकता हूं। क्या गुण है? कहा कि मेरे पति नाचते हुए अच्छे, बहुत सुंदर नाचते हैं। वृकासुर ने कहा मैं भी सीख जाऊंगा, क्या तुम मुझे सिखाओगी नाचना? अर्जुन ने कहा हाँ मैं सिखाऊंगी आपको, जैसे मेरे पति नाचते हैं ना वैसे मैं आपको सिखाऊंगी। अब जैसे सिखाने के लिए कहा, कौन सा नृत्य करते हैं भोले बाबा? तांडव नृत्य करते हैं, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण कथक नृत्य करते हैं और भोले बाबा तांडव नृत्य करते हैं। पार्वती जी ने कहा कि सीखो जरा, मैं सिखाती हूँ। एक हाथ ऊपर ले जाओ, एक किनारे करो, और दूसरा हाथ ऊपर ले जाओ, ऐसे से करवा रही, और थोड़ा और ऊपर ले जाओ, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा सिर की ओर लाओ नीचे, और ऐसे थोड़ा और सिर के साथ स्पर्श करो। और उसको पता नहीं था कि मैंने वरदान क्या लिया है कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं, पार्वती जी के ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और थोड़ा नीचे करो और नीचे करो, और जैसे ही हाथ स्पर्श किया अपने सिर के साथ, उसी समय भस्म हो गया वो भस्मासुर। बोलिए भगवान जय हो। कहने का मतलब यह है, भोले बाबा अपने भक्तों को जब वरदान देते हैं तो वरदान देती बार बिल्कुल भी सोचते कि इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जितने भी देवता हैं, किसी के नाम की पहले भोला नहीं जुड़ा हुआ है। भोला किसके साथ जुड़ा हुआ है? बोले भोले बाबा की, भोलेनाथ। भोलेनाथ ये भोले बहुत हैं, बाकी देवता भोले नहीं है, ये भोले हैं। और ध्यान रखना, भोले भी हैं और भाली भी हैं। जब इनको क्रोध आता है तो अपने हाथ में त्रिशूल ले लेते हैं, तो भाला त्रिशूल को बोलते हैं। इस इनका नाम भोला भी है और भाला भी है। भोले अपने भक्तों के लिए इतने भोले हैं, उतने ही दुष्टों के लिए भाला भी हाथ में लेकर के रखते हैं। बहुत दिव्य जो है भगवान का स्वरूप। शंकर भगवान की जय। और हर नाम भी भोले बाबा का है। क्या नाम है? हर। हर बोलते हैं हमारे पापों को हरने वाले। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बहुत कीमती शब्द है हर। और कहते हैं कि हर शब्द का अर्थ होता है, जब हम हर बोलते हैं भोले बाबा के सामने जाकर के, हे भोले बाबा हमारे दुखों को हर लो, हमारे कष्टों को हर लो, हमारी दरिद्रता को हर लो, हमारे संकटों को हर लो, हमारी विपत्ति को हर लो। कहने का भाव हर हर महादेव कहते हैं ना, मायने देवों के आदि देव महादेव ही है। प्रभु हमारा सब कुछ हर लो। और एक बार चोर थे, कुछ चोरों ने अपना एक कोड वर्ड रखा हुआ था,
जब जंगल में जाते थे ना, किसी को लूटना होता था उनको, तो एक दूसरे को इशारा करते थे, हर 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 हर, मतलब हर लो चोरी कर लो जो करती है। और भोले बाबा ने उनके ऊपर भी कृपा करी है। कितने भोले बाबा हैं, कितने भोले हैं मेरे भंडारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। कि किन किन लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी है, मुक्ति प्राप्त करी है, ये हम जानना चाहते हैं। और मूल में भगवान शिव का चरित्र भी सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, हम आपको एक ऐसे ब्राह्मण का चरित्र सुनाते हैं जिस ब्राह्मण ने सारा जीवन भर पाप कर्म किए, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनने से उस ब्राह्मण को मुक्ति मिल गई थी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक नगर था, उस नगर में किरात लोग रहा करते थे। देखिए, भीलों की एक जाति होती है किरात जाति, और वहां पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, और ब्राह्मण का नाम था देवराज। और देखिए, देवराज कौन है? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। नाम क्या था ब्राह्मण का? नाम था देवराज। और नाम देवराज होते हुए उस ब्राह्मण के कर्म अच्छे नहीं थे। रस बेचता था, सामान इधर उधर से लाकर के सामान बेचा करता था, ठगी करता था, और झूठी सौगंधे खा करके लोगों को लूटता था। बोले भक्त भगवान। कई लोगों को शायद कई बार कुछ कथाएं ऐसी भी होती है ना, चुभ जाती है मन में। शिव महापुराण में लिखा है कि ब्राह्मण को ये जो रस बेचना, तेल बेचना, नमक बेचना, ये ब्राह्मणों का कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? झूठ बोलना। बोलिए भगवान की झूठी सुगंधे खानी पड़ती है कि महाराज ये तुम्हारी कसम इतने का आया, पीछे से इतना का, झूठी कसम दुकानदार भाई खानी पड़ती है, कई बार मजबूरी होती है। अब देखिए, देवराज ब्राह्मण रस बेचा करता था और भगवान का नाम नहीं लेता था, लोगों को लूटता था, और इतना लालची था, लोभ में आकर के इसने ना जाने कितने लोगों को मार भी दिया था, किसी का पैसे इसने हड़प लिया था, कई हत्याएं भी कर चुका है, और यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी दुखी करता था। और ध्यान देना, जो अपने माता पिता को दुखी करते हैं, उनका ये लोक भी दुखी होता है, उनका परलोक भी बिगड़ जाता है।
माता पिता इस धरती के देवता हैं। बोले भक्त कौशल भगवान की। देवी का दर्शन करना है तो अपनी माँ में देवी का दर्शन कर लो, देवता का दर्शन करना है तो पिता में ही देवता का दर्शन कर लेना चाहिए। आज बड़ी हैरानी होती है, कई बार देख करके, समाज को देख करके बड़ा दुख होता है कि जिन माता पिता ने किन किन परिस्थितियों में बच्चों का पालन पोषण किया, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं माता पिता भी। और कई लोग अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए चले जाते हैं। घाघस के पास एक अनाथ आश्रम है, बुजुर्ग बेचारे बैठे हैं कि अपने माता पिता को जो मान सम्मान नहीं करते, समझ लो उनका ये लोक भी बर्बाद हो जाता है, पर लोक भी बर्बाद हो जाता है। इस देवराज ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण होकर के इसने माता पिता को बहुत दुखी किया, और जिसने भी इसके ऊपर भरोसा किया उसी को उसने लूटा। विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप होता है। जीवन में ना कोई यज्ञ किया उस ब्राह्मण ने, ना कोई दान किया, ना कोई पूजा करी, ना कोई पाठ किया, कुछ किया ही नहीं। बस जीवन का लक्ष्य क्या था? पैसा 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 पैसा। पूरे भक्त और ध्यान देना, तभी तो पैसा पहनते पीछे से ले भाई ले, सारे जीवन भर कमाया क्या? पैसा जाएगा साथ में? पैसा कब जाएगा साथ में? इस पैसे को जब हम शुभ कामों में खर्च करेंगे, परमात्मा के नाम पर लगाएंगे, अन्नदान करेंगे, भंडारा लगाएंगे, तो ये पैसा हमें आगे जाकर मिलेगा। और नियम क्या है? जो भी पैसा हम कमाते हैं 3 हिस्से करने चाहिए उस पैसे के। पहला हिस्सा सबसे पहले बैंक में जमा करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर है, कभी भी कोई रोग लग सकता है, बीमारी लग सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ होगा तो शरीर की हम रक्षा कर सकते हैं। पहले जो कमाते हैं, तीसरा हिस्सा बैंक में, और दूसरा हिस्सा जो बचा उसको अपने खर्च के लिए रखो, और जो तीसरा हिस्सा बचता है उसको परमात्मा के चरणों में लगा दो। बस पूरे भक्त भगवान, ये है नियम। अब उस ब्राह्मण ने सारी उम्र कमाया, लोगों को लूट लूट करके कमाया, लेकिन लगाया नहीं। कहते हैं कि धन हम जो कमाते हैं इसका कुछ न कुछ प्रायश्चित हो जाता है लगाने से, वो धन हमारा शुद्ध हो जाता है। जैसे कुआं होता है, कुएं में से पानी निकालते जाएंगे, जितना भी उसमें से पानी निकालते जाएंगे उतना ही उसका पानी पीने के लिए अच्छा होता है। देखा होगा तो जब से स्कीम में आई ना पानी की, बावड़ियों की भी दुर्दशा, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है ना, बहुत बुरा हाल है। कोई उनको साफ करके राजी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती वहां जाने की, और कुएं तो लोगों ने बंद ही कर दिए। और उसी प्रकार यदि हम पैसा कमाते जाएंगे कमाते जाएंगे कमाते जाएंगे, लगाएंगे नहीं उस पैसे को कहीं भी, तो उस पैसे में विकृति पैदा हो जाएगी, विकार पैदा हो जाएगा, और वो पैसा हमें बर्बाद कर देगा। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? उसको इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, और उसने पैसा कमाया, और उस पैसे से उसमें बुरी आदतें आ गई, वैसे गमन करने लगा, और अपने धर्म से वो गिर चुका था ब्राह्मण। समय बीतता गया, और देखिए एक दिन घूमते घूमते वह ब्राह्मण प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी भी कहते हैं प्रयागराज को, और उसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर मतलब झूसी प्रयाग जिसको कहते हैं, जहां पर यज्ञ हमेशा चलते रहते हैं, यज्ञ की अग्नि जहां पर बुझती नहीं है, वो प्रयागराज है। वहां गया घूमता घूमता, एक शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर में ठहर गया। जैसे देखिए वो सिद्ध स्थान है, क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती वहां पर अदृश्य रूप में है, और जहां मंदिर में ठहरा संभलने का मौका व्यक्ति को मिलता है। एक बार ध्यान देना, कोई डूब रहा हो ना, तो डूबता डूबता भी एक बार ऊपर आ लेता है। यदि संभल गया तो संभल गया, नहीं तो गया।
उस ब्राह्मण ने सारा जीवन भर बुरे कर्म किए, लेकिन आखिर में न जाने कुछ दिमाग में क्या आया कि चलो घूमने चलता हूं मैं। प्रयागराज पहुंच करके शिवालय में रुका और शिवालय में कथा चली हुई थी। घूमने के लिए नहीं, वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जा रहा था। वैसे तो रुका कहा, यूज था ना, सोचा कि मंदिर में ठीक रहेगा, खर्च भी नहीं होगा, यहाँ पर भंडारा भी मिल गया खाने को, और वहीं पर रुक गया ब्राह्मण। वहां पर कथा चली हुई थी शिव महापुराण की, और कथा सुनना नहीं चाहता था, ना उसको कथा से प्रेम था, लेकिन ऐसी भोले बाबा की कुछ कृपा हुई, संयोग ऐसा हुआ कि उसको जोर का बुखार आ गया। बुखार इतना आया कि शरीर टूटने लगा उस ब्राह्मण का, ना वो चल सकता था ना फिर सकता था। अब बेचारा रुकना पड़ा, वहां मजबूरी से रुकना पड़ा, और कथा सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब कथा हो ही रही हो वहां पर और आदमी कहीं जा न सके, तो कानों में अनजाने से ही कथा के शब्द सुनाई पड़े। एक महीना वो ही रहा, रुक करके कथा सुनता रहा। सुनने की इच्छा से नहीं पड़ा था, लेकिन शब्द कानों में पड़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान, ध्यान देना भैया, सुबह मूल पारायण होगा। संस्कृत में जो 24,000 श्लोक हैं, उनका उच्चारण होता है सुबह। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमें तो समझ में नहीं आता, आप तो संस्कृत में बोलते हो। मंत्रों की जो ताकत है वो संस्कृत में ज्यादा ताकत होती है। देव भाषा है संस्कृत। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत बोली जाए तो देवता लोग जल्दी प्रसन्न होते हैं। देव भाषा है, वाणी, देववाणी। आपकी समझ में चाहे नहीं, आप नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कानों से आप श्लोक भी सुन लें, आधा श्लोक भी सुन लें, चौथा हिस्सा भी श्लोक का सुन लें, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्रों में इतनी ताकत होती है। जब मंत्र सांप के जहर को उतारने की ताकत रखते हैं, सांपों का जहर होता है ना, उसको मंत्र के द्वारा उतारा जा सकता है, तो क्या नहीं कर सकते मंत्र हमारे जीवन में। उस ब्राह्मण के कान में मंत्र गूंज रहे थे, कथा गूंज रही थी, और 1 महीना वहां पर रहा, और उसके बाद उस ब्राह्मण के प्राण निकले। जैसे प्राण निकले, यमदूत आए और उसको लेकर के चले गए। अब यमदूत यमलोक ही पहुंचे हुए थे, वहां पर भगवान शंकर के गण चले आए। अरे भैया रुक जाओ, क्यों लाए इस ब्राह्मण को यहाँ पर? यम के दूतों से पूछा कि इस ब्राह्मण को क्यों लाए हो यहाँ पर? यमदूतों ने कहा कि महाराज इस ब्राह्मण ने सारा जीवन भर लोगों को ठगा, चोरियां करी, डाके डाले, अपने माता पिता को बहुत तड़पाया है इसने, और जिंदगी में कोई अच्छा एक भी काम इसने नहीं किया है, इसलिए हम इसको पकड़ करके यहाँ पर लाए हैं। भगवान शिव के गणों ने कहा कि देखो आप इसको छोड़ दो, इसको तुम यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, ये मैं मानता हूं, मानते हैं कि इसने सारा जीवन भर कुछ भी नहीं किया। कहते हैं ना कि जीवन के आखिर में भी कोई व्यक्ति समझ जाए तो उसके जीवन के जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनका भी जो है संहार हो जाता है, उनका भी प्रायश्चित हो जाता है। मान लो आप एक कमरे में थोड़ी थोड़ी रुई इकट्ठी करते जाओ, किलो 2-2 किलो रुई इकट्ठी कर दी, कई साल हो गए रुई इकट्ठी करते करते, और आखिर में एक माचिस की तिल्ली लो, तिल्ली इस रुई को लगा दो, क्या होगा? सारी रुई का ढेर जल करके भस्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो रुई मैंने क्या? रुई है पाप। यदि अनजाने से हमसे कोई पाप भी बन रहे हैं और आखिर में उन पापों का कोई प्रायश्चित हम कर देते हैं, कोई भी अंत समय में भक्त परमात्मा का नाम जीवा पर आ जाए तो सारे जीवन के पाप हमारे कट जाते हैं, टल जाते हैं। आज देखिए उस ब्राह्मण के पाप कट गए, आखिर में 1 महीना रुका, सिर्फ वो अनजाने से रुका शिवालय में और उसके सारे पाप कट गए। यमदूतों से कह दिया कि आप इसको यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि मरने से पहले इसके कानों में भगवान शंकर की कथा इसके कानों में पड़ी है, और भोले बाबा का जो नाम ले ले, या तो कथा सुन ले या भगवान का नाम ले ले, तो भोले बाबा उसको सीधा ज्योति में भेज देते हैं, शिवपुरी भेज देते हैं।
अपनी बात कह ही रहे थे। धर्मराज को पता लगे कि बाहर क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है आपस में। यमराज धर्मराज बाहर चले आए और धर्मराज ने जब देखा बाहर, अरे धर्मराज तो धर्मराज है। देखिए धर्मराज है न्याय के देवता, वो कभी अन्याय नहीं करते धर्मराज। यहाँ पर ना हमारी जो अदालतें हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी चल पड़ती है, चाहे कैसे भी। लेकिन धर्मराज की जो अदालत है वहां पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होता है। धर्मराज को पता लग गया कि भगवान शिव के गण हैं। तो धर्मराज ने भी उस ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़े हैं, आकर के अपने दूतों को भी डांटा, देवराज का मान सम्मान किया, उस ब्राह्मण का मान सम्मान किया, पूजन किया और क्षमा भी मांगी कि देखो देवराज ब्राह्मण, हमारे इन गणों से गलती हुई है जो कि आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। और जैसे आप अधिकारी यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है, आपको तो कैलाश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो है शिव महापुराण की कथा को जो सुनते हैं उनको सीधे शिवपुरी की प्राप्ति होती है। सौनक आदि ऋषियों ने जब इतनी कथा सुनी, आनंद की अनुभूति हुई। उनको कहा महाराज हम आपका ऋण नहीं उतार सकते, आपने हमें ऋणी बना दिया। कहते हैं कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ध्यान देना। 3 प्रकार के ऋण संसार में जब भी कोई जीव आता है तो कर्जदार होता है वो। आप लोग इस धोखे में मत रहना कि हमारे ऊपर कर्जा नहीं। 3 ऋण कौन कौन है? पहला ऋण है देवताओं का। देवताओं का हमारे ऊपर क्या ऋण है? जिस परमात्मा ने हमें संसार में भेजा, सुंदर स्वरूप देकर के संसार में भेजा, हम उस परमात्मा के उन देवताओं की ऋणी हैं। और इस ऋण से हम कब ऋण हो सकते हैं? जब भगवान की इन कथाओं को हम सुनते हैं, देवताओं का जब पूजन करते हैं तो देव ऋण से हम ऋण होते हैं। और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का कर्ज है हमारे ऊपर। क्या कर्ज है ऋषियों का? जिन ऋषि मुनियों ने कंद मूल बैर खा करके तपस्या करी है, देखिए बादरायण नाम है इनका, व्यास का नाम बादरायण भी है। और जिन ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करके हमारे लिए शास्त्रों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, इस ऋण से हम कब ऋण होते हैं? क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं। हमारे नाम के पीछे जो गोत्र है वो ऋषियों का है। जब इन कथाओं को हम सुनते हैं तो कथाओं को सुन करके हम ऋण होते हैं इस ऋण से, ऋषि ऋण से। और जो तीसरा ऋण है, सबसे बड़ा ऋण क्या है? वो है पितृ ऋण। माताच पिताच पितरौ। माता और पिता के ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। माँ जो अपने आप दुख तकलीफ सहन करके बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, अपने आप कष्ट सहन करती है, और बच्चे के जन्म के बाद भी अपने आप गीले में सो जाती है, बच्चे को सुखी में सुलाती है, और बच्चे की सुखी में ही अपने को सुख महसूस करती है। बच्चे के दुख में जो दुखी हो जाती है, उस मां के ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है। पहली गुरु मां ही होती है, और दूसरे गुरु होते हैं पिता, और तीसरे गुरु होते हैं जो मोक्ष को दिलाने वाले संसार में गुरु होते हैं। माता पिता के ऋण से और गुरु के ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है। एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक भी हम लगे रहें तभी तक भी हम इन ऋणों से ऋण नहीं हो सकते। सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, महाराज आपने तो हमें अपना ऋणी बना दिया, गुरु का ऋण नहीं उतर सकता। आप हमें कोई और भी कथा सुनाएं। और कहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन पारसमणि की कीमत नहीं लगाई जा सकती। देखिए पारसमणि क्या होती है? जिसको भी छू दे पारसमणि, उसको वो सोना बना देती है, ऐसी मणि होती है पारसमणि। और जिसके ऊपर गुरु का हाथ लग जाए, गुरु जिसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख दे, समझ लो उसकी कीमत बढ़ जाती है।
गुरु ज्ञान के दाता हैं और उनके ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है। गुरु यदि एक शब्द भी कान में डाल दे तो वो शब्द जीवन का उद्धार कर देता है। दाहिने कान में गुरु मंत्र जो बोलता है ना, उसे मंत्र तो किताबों में बहुत लिखे हैं, लेकिन गुरु जी के मुख से सुना हुआ जो मंत्र होता है वो मंत्र फलीभूत होता है। इसलिए गुरु के ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है। कबीर दास से कहते हैं कि बस मेरे जीवन में सारी कामनाएं पूरी हो गई, लेकिन एक कामना मेरे जीवन की रह गई, एक लालसा मेरे जीवन की रह गई। पूछा कि कौन सी लालसा रहेगी महाराज? तो कबीर ने कहा कि महाराज अपने गुरु का कर्ज नहीं उतार सका मैं। बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा इनके शिष्य हैं, चाहते तो लाखों करोड़ों भी दिला सकते थे अपने गुरु जी को। उन्होंने कहा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि गुरु के ऋण के बदले में गुरु को दी जा सके। और गुरु के ऋण से कब ऋण होता है व्यक्ति? ध्यान देना, ये जो हमें ज्ञान मिला है, गुरु कृपा से जो हमें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को जब हम आगे बांटेंगे तब जाकर के गुरु के ऋण से हम ऋण होते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान। इस प्रकार जो है कहते हैं कि इनके मन में, कबीर जी के मन में ये हमेशा लालसा रही है। जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिया, दिव्य ज्योति हमें प्रदान करी, और कहते हैं ना कि यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो, गाड़ी चाहे नई हो, जिसमें ब्रेक ना हो तो गाड़ी का क्या पता वो कहां हमें सड़क से बाहर ले जाए। ब्रेक न लगी गाड़ी में तो खतरे रहता है ना, पहाड़ों में विशेष खतरा, मैदानों में फिर आपस में टकराने का खतरा। और कहते हैं कि यदि जीवन में हमें गुरु ना मिले तो पता नहीं चलता कि हम कहां चले जाए। गुरु क्या है? गुरु लगाते हैं ब्रेक हमारे जीवन में, रोकते हैं गुरु हमें, गिरने से रोकते हैं, पतन होने से जो है गुरु महाराज हमें रोकते हैं। सौनक आदि ऋषि ने कहा महाराज कोई और कथा भी हमें सुनाएं जिससे कि हमारे मन में ज्ञान की प्राप्ति हो। और दूसरी कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, समुद्र के किनारे एक गांव था और उस गांव का नाम था बांसकल। और वहां पर जितने भी लोग रहा करते थे वो सब लोग स्वेच्छाचारी थे, पापी थे, दुष्ट थे और लुटेरे थे। शुभ कर्म नहीं करते थे, बस हमेशा सुबह उठ करके पाप कर्म ही किया करते थे। और उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम था बिंदुक, और बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। सारी लोग पापी थे और बिंदुक भी वैसा कि संगति का प्रभाव होता है। जब सब जैसा माहौल हो ना, आदमी उस माहौल में रंग जाता है। कोई शुभ कार्य इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में किया नहीं। पैसा खूब था बिंदुक ब्राह्मण के पास, वैश्यगामी हो गया। चंचुला बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर भी ये वैश्यगामी हो गया, दुराचारी हो गया। और इनकी जो पत्नी थी चंचुला, कुछ वर्षों तक तो अपने धर्म का पालन करती रही, लेकिन बाद में अपने पति को बहुत समझाया इसने कि तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन जब पति नहीं माना तो चंचुला ने भी बुरा रास्ता अपना लिया, बुरे रास्ते पर ये भी चल पड़ी है। इस प्रकार जो है जब इसने भी बुरा रास्ता अपना लिया, समय बीतता गया, दोनों जो है वैश्यगामी हो गए और वह जारपति से नाता जोड़ लिया उसने। समय बीतता गया और एक दिन पता लगा बिंदु को कि मेरी पत्नी बुरे रास्ते पर जा रही है। तो बिंदु को बड़ा दुख हुआ और चंचुला ने कहा कि महाराज जब आपने ही बुरा रास्ता अपना लिया है तो मैं क्यों ना अपना बुरा रास्ता। एक दिन जो है बिंदु ब्राह्मण की मृत्यु होगी, काल का ग्रास बन गए
और जो चंचुला थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बुढ़ापा आ गया चंचुला को भी। और एक दिन कथा हो रही थी और बिंदु ब्राह्मण की जो पत्नी चंचुला थी, उस कथा में, शिव महापुराण की कथा में चली आई है। कथा में प्रसंग चला हुआ था, जो भी स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के संग जो है नाता जोड़ती है, उसको अनेक प्रकार की कठिन से कठिन यातनाएं दी जाती हैं और उसका परलोक भी खराब हो जाता है। जब चंचुला ने सुना तो चंचुला को बड़ा दुख हुआ। अब मन में सोचा कि क्या करूं मैं। कथा समाप्त हुई तो कथा समाप्त होने के बाद जो महात्मा जी कथा सुना रहे थे, उनके चरणों में आकर के गिर पड़ी, महाराज मैंने जीवन में दुष्कर्म किया है, पाप कर्म मुझसे हुआ है। आप तो गुरु है मेरे लिए, और गुरु से पाप कभी छिपाना नहीं चाहिए। गुरु से कोई गलती हो जाए तो गुरु के पास, कहते हैं कि रोगी को डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए जो भी है, और गुरु के पास भी अपना दुखड़ा मन की बात जो है कह देनी चाहिए। आप मेरे गुरु हो और मेरे माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, और तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जीवन में मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताओ ताकि नरक से मैं बच जाऊं। नरक से बचने का उपाय आप मुझे बताओ, भविष्य में कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी, और अनजाने से मुझसे जो पाप कर्म हुआ है, आप तो दयालु हो, आप ही मुझे बचा सकते हो। माता पिता गुरु और संत, ये चारों परोपकारी हैं। माता पिता अपने बच्चे को डांट भी देते हैं, लेकिन उनकी डांट भी प्यार होता है। कहते हैं ना कि सुनार के द्वारा पीटा हुआ सोना क्या बनता है, सुंदर गहना बनता है, और माता पिता के द्वारा डांटा हुआ बच्चा जीवन में अच्छा बच्चा बनता है। माता पिता डांट भी दे तो डांट उनकी सुन लेनी चाहिए। माता पिता और गुरु को उपमा दी गई है। गुरु कैसा होता है, जैसे कुम्हार होता है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, अंदर हाथ रखता है और बाहर से धीरे धीरे चोट मारता है और वो बर्तन सुंदर बर्तन बनता है। माता पिता गुरु और संत ये जीवन को सुधारने वाले होते हैं, जीवन की सुधारने की बात करते हैं, परोपकारी होते हैं। आप मुझे रास्ता बताओ, अब मैं क्या करूं, मेरा प्रयास क्या होगा। पश्चाताप होने लगा। ताप के बाद संताप जब मन में पैदा हो जाए, गलती करके जो बचता है उसे इंसान कहते हैं। जो व्यक्ति अनजाने से गलती कर देता है और अपनी गलती को मान भी लेता है कि महाराज मुझसे गलती हुई, तो उस गलती का प्रायश्चित हो जाएगा। ध्यान देना, नेकी कर कुएं में डाल। यदि कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उसका बखान मत करो कि हमने ऐसा किया। उसका बखान करने से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। और यदि कोई गलती हमसे हुई है, अपनी गलती सबके सामने रखो कि हमसे ये गलती हुई है। जब सबके सामने हम अपनी गलती बता देते हैं तो उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है। हे दयालु, आप बड़े दयालु हो और मुझे पापों से मुक्त करवाने का काम आप ही कर सकते हो। विनती करी है ब्राह्मण से और कहा, बड़ी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं कि यज्ञ कर लो, दान कर लो, लेकिन जब तक मन का ताप नहीं मिटा, संताप जब पाप के ऊपर प्रायश्चित नहीं हुआ, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। मन में तो हमारे पाप है और कर रहे हैं, बाहर से यज्ञ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं या माला जप रहे हैं, उस माला के जपने से भी कोई पुण्य व्यक्ति को मिलेगा नहीं जब तक मन साफ ना हो। मन की पवित्रता होनी चाहिए। पाप की निवृत्ति के लिए आपने यज्ञ कर लिया, दान कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया, एकादशी का उद्यापन कर लिया, कथा सुन ली, लेकिन जब तक मन का पाप नहीं मिटा तब तक उसका पुण्य नहीं मिलता। इसलिए दो उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है
पाप की बात संताप, और उसके बाद फिर कोई यज्ञ हम कर लें, कोई दान हम कर लें, इससे जो है व्यक्ति का पाप दूर हो जाता है। और कहा देखो चंचुला, ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये मन के संताप को दूर करने वाली कथा है, चित्त को शुद्ध करने वाली कथा है। ये कपड़े में मैल नहीं रहने देती। बोले भक्त भगवान की, अर्थात हमारा जो मानुष चोला है इसमें मैल नहीं रहता इस कथा को सुनने से। और कहते हैं कि कपड़ा जो हमने बाहर से पहना हो, देखिए दो वस्त्र हैं, एक कपड़ा हमने बाहर से पहन रखा है, इसको भी चोला बोलते हैं, और शरीर भी हमारा चोला है। यदि बाहर का जो कपड़ा है इसको हम घर में धो लेते हैं, और कोई ऐसा दाग पड़ा हुआ हो उसको जो घर में हम साफ नहीं कर सकते, उसको कहां ले जाते हैं? ड्राई क्लीनर के पास ले जाते हैं, और ड्राई क्लीनर उस दाग को मिटा देता है। उसी प्रकार हमारे इस चोले में कोई दाग लग गया हो, उस दाग को मिटाने के लिए शिव महापुराण की कथा किसी सदगुरु के मुखारविंद से सुननी चाहिए, और व्यक्ति के पाप संताप दोनों टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। गारंटी है इस कथा की। इसको सुनने मात्र से व्यक्ति के पाप भूल जाते हैं। चंचुला, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान की कथा सुन लो और तुम्हें शिवपुरी की प्राप्ति होगी। और कथा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और शांति का अनुभव होगा। चंचुला चरणों में गिर गई, महाराज मुझे कथा सुना दो, जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका ही है। सारी दुनिया मैंने देख ली, लेकिन अब जीवन की सांझ होने वाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। चंचुला ने ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया। जटाओं में भस्म और बड़ का दूध मिलाकर के जटाएं बना ली, माथे पर त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, और ब्राह्मण को गुरु बना करके कथा सुननी शुरू कर दी। बोले भगत वत्सल भगवान की। अभी कथा आएगी, आगे प्रसंग जब आएगा, कहते हैं कि बिना त्रिपुंड, बिना रुद्राक्ष की माला के, बिना भस्म त्रिपुंड के कथा का पुण्य नहीं मिलता है, भगवान शंकर की कथा का। और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आगे आएंगी। बिल्वपत्र की महिमा, बिल्वपत्र कैसी चढ़ानी चाहिए, 3 पत्ते वाली, 4 पत्ते वाली, 5 वाली, 6 वाली, और भस्म की क्या महिमा है, भस्म कितने प्रकार की होती है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पूरी कथा शिव महापुराण में आती है। प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और कहा कथा जैसी सुनने लगी, शिव मंत्र की दीक्षा भी लेगी, और नमः शिवाय मंत्र क्या है, और स्त्रियों को, माताओं बहनों को ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और ओम क्या है, ओम की उत्पत्ति कहां से हुई है, और नमः शिवाय मंत्र भगवान के 5 मुख हैं, 95 नाम भगवान जी का है, और भगवान जी का पंचमुखी महादेव मंदिर नेपाल में है। ये सब कथा आएगी विस्तार से। और कथा सुनने लगी चंचुला, नमः शिवाय का चमत्कार होने लगा, और कथा भी सुनती रही, और कथा सुनते सुनते रोती भी रहती थी, मन में ताप खाना, ताप संताप, सिर्फ नाम जपती थी, कथा सुनती थी। नमः शिवाय करके कथा सुनते रहना चाहिए। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, चंचुला का शरीर छूटने लगा, और शरीर छूटती बार कष्ट नहीं हुआ। बोले शंकर भगवान। ध्यान देना, कहते हैं ना कि जन्म लेती बार 100 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा होती है इस शरीर को, उतनी पीड़ा जन्म लेती बार होती है। और शरीर छोड़ती बार 10,000 बिच्छुओं की डंक की जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा शरीर छोड़ती बार होती है। पर ध्यान रखना, जो पापी जीव होते हैं उनके प्राण आसानी से नहीं निकलते। भगवान की कथा को सुन करके भोले बाबा से प्रार्थना करना,
इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बस जातिवार कष्ट नहीं होना चाहिए शरीर में, क्योंकि संसार में आना भी दुखदाई है और संसार को छोड़ करके जाना भी दुखदाई है। होता है मुश्किल। जिस घर को अपने हाथों से बनाया और मुरम्मत करी, इतने वर्ष उस घर में बिताए, जब जाने की बारी आती है तो कष्ट तो होता ही भैया। और कहते हैं कि जो भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, चिंतन करते हैं, बस शरीर छूटने वालों को कोई कष्ट नहीं होता। कब शरीर छूट जाए पता भी नहीं चलता। आज उस चंचुला ने देखिए कितने पाप कर्म किए थे जीवन में, लेकिन जब शरीर छोड़ने की बारी आई तो शरीर कब छूट गया पता भी नहीं चला। अचानक शरीर छूट गया और भगवान शंकर के गण आए हैं, और भगवान शंकर के गण इस ब्राह्मणी को विमान में बिठा करके शिवलोक को ले गए। और जैसे ही ब्राह्मणी शिवलोक पहुंची, भगवान शंकर के सामने खड़ा किया ब्राह्मणी को, और भगवान शंकर की जो गण है देख करके मुस्कुराए और कहने का भाव, पार्वती जी भोले बाबा के पास बैठी हुई थी और चंचुलावती मैया को भी प्रणाम किया। और पार्वती जी उठी हैं और उठ करके इस चंचुला को अपने गले से लगाया और गले से लगा करके कहा कि देखो चंचुला, तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, और शिव महापुराण की कथा सुन करके तुम शुद्ध हो गई हो, पवित्र हो गई हो, और आज के बाद तुम मेरी सहेली बनोगी, मेरी सहेली बनकर के रहोगी, मेरे साथ में हमेशा रहोगी। ध्यान देना, जो पक्की सहेली होती है ना वो साथ में रहती है। बोले भगवान की पार्वती जी ने इस ब्राह्मणी को, चंचला को अपनी पक्की सहेली बना दिया और कहा मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा, आप ही रहोगी। तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट गई हो चंचुला। आपको तो वैसे नरक में यात्राएं मिलनी थी आपके कर्मों को देख करके, लेकिन भगवान शिव की कथा सुन करके नरकों में जाने से छुटकारा मिल गया इस चंचुला को। आज पार्वती की सहेली बनी है वो चंचुला। सौनक आदि ऋषियों ने जब इस कथा को सुना तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो भगवान शंकर की कथा में कितना दिव्य चमत्कार है। और देखिए सहेलियों के मन में कोई संकोच नहीं होता, कोई बात बोलनी हो ना, अपने माता पिता के पास भी व्यक्ति नहीं बोलता, इसके पास बोल देता है। जो पक्की कोई सहेली हो, कोई सखा हो, उसके पास व्यक्ति अपने मन की बात बोल देता है। धीरे धीरे चंचुला पार्वती जी के बहुत करीब आ गई थी, पक्की सहेली बन गई थी। एक दिन हाथ जोड़े, कहा मां पार्वती, एक निवेदन है मेरा आपसे। भोले बाबा की आप अर्धांगिनी हो और आपका जो स्वभाव है वो करुणामय स्वभाव है। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, मुझे अपनी सहेली बना दिया, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए, मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए। पार्वती मैया आप ये बताने की कृपा करें, मेरे पति जो बिंदु ब्राह्मण थे मरने के बाद कहां गए हैं और कौन सी उनको गति मिली है और उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो काम मैंने गलत किया मेरे पति ने वही काम गलत किया था, तो उनको भी तो नरक में जाना पड़ेगा। चलो मुझे तो मिल गई मुक्ति, मैं तुम्हारी सहेली भी बन गई, लेकिन मैं पत्नी होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि अपने पति का मैं उद्धार करूं। जब ये बात कही तो पार्वती ने कहा कि हे चंचुला, तेरे पति की जब मृत्यु हुई थी तो यमदूत उसको पकड़ करके ले गए थे और उसे बहुत मार पड़ी, नरक में जाना पड़ा, एक नरक से दूसरे नरक में जाना पड़ा। कितने नरक हैं दुनिया में? 21 से 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। वैसे नरकों की संख्या बहुत है, लेकिन मुख्य जो नरक हैं भागवत के अनुसार 21 से 28 नरक बताए गए हैं। जब ये बात कही कि
आपके पति को तो एक नरक से दूसरे नरक में जाना पड़ा है, बहुत से कष्ट भी सहन करने पड़े हैं। और आजकल तुम्हारा पति विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके रह रहा है, ना वो दिन में खा सकता है ना रात को सो। कि प्रेत का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रेत से पितर बनता है। प्रेत कहते हैं जिनकी गति ना हुई हो, प्रेत भाव से छुटकारा ना मिला हुआ हो। और जो प्रेत शब्द है जिनका क्रियाकर्म ना हुआ हो, उनको प्रेत बन करके रहना पड़ता है। जब क्रिया होती है ना, ब्राह्मणों के 11वें दिन और राजपूतों के 13वें दिन, जब क्रिया होती है उस दिन प्रेत भाव से उठता है, उसको दादा परदादा के साथ मिलाया जाता है, फिर वो प्रेत से पितर बन जाता है। आज कहा कि तुम्हारे जो पति हैं वो प्रेत बने हुए हैं, और जो प्रेत होता है प्रेत का कोई स्वरूप नहीं होता, वो सिर्फ छाया मात्र होता है। ना वो दिन में खा सकता है ना रात को सो सकता है, कभी उछलता है कभी कूदता है, कभी चीखता है कभी रोता है, और उसका जो शरीर मात्र हड्डियों का पिंजर बन करके रह जाता है। बड़ा दुख में है तुम्हारा पति, बड़े दुख में है। क्योंकि प्रेत देखा होगा आपने, पहले क्या होता था कि कई बार रात को जैसे जहाँ कोई एक्सीडेंट होता था, उनकी गति ना हुई हो ढंग की, तो दिखते थे। कई ऐसे मोड़ है, यहाँ मनाली की तरफ जाओ, कई रास्ते में तो वहाँ मंदिर बन गए हैं, तो प्रेत का कार्य होता है, कभी उछलता कभी कूदता और कभी हंसता कभी रोता, ना रात को सोता दिन को खाता, ऐसा भाव। चंचला की आंखों में आंसू आ गए, देखो मेरे पति को कौन सी गति मिली है। आंसू जब आए तो सहेली है पार्वती, पार्वती जी ने पीठ के ऊपर हाथ थपथपाया कि देखो अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी सहेली बन गई हूं और मैं तुम्हारे पति को उस दुख से छुड़ाऊंगी, प्रेत भाव से मुक्ति दिलाऊंगी। और कहा तुम चिंता मत करो, और अपने पति को मैं उनके पास निवेदन करके तुम्हारे पति का उद्धार करोगे। आज कहा कि देखो मुझे शिव प्राण की कथा से मुक्ति मिली है, अब मेरे पति का भी उद्धार करो। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं व्यवस्था करवा देती हूँ, तुम्हारे पति का भी उद्धार हो जाएगा। गंधर्वों की राजा है तुम्बरु, तुम्बरु नाम है गंधर्वों के राजा, और उनके पास भी वीणा रहती है। और तुम्बरु का जो सिर है वो घोड़े के समान है। दो मुख्य वीणा वादक, एक तुम्बरु जी है और दूसरे नारद जी हैं, दोनों प्रसिद्ध हैं। तुम्बरु को बुलाया और तुम्बरु को बुला करके आदेश दे दिया कि तुम्बरु तुम एक काम करो, आप सीधे चले जाओ और जाकर के विंध्याचल पर्वत पर इस चंचला के जो पति हैं बिंदु ब्राह्मण, वहां पर प्रेत बन करके रह रहे हैं, उनको जाकर के शिव महापुराण की कथा सुनाओ। और शिव महापुराण की कथा सुनने से प्रेत भाव से उनको मुक्ति मिल जाएगी और शिव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्बरु ने कहा ठीक है मां, जो तुम्हारी आज्ञा। और तुम्बरु वहां से चल पड़े। और चंचला से कहा कि चंचला तुम भी चलो साथ में। उसकी दिव्य देह थी और दिव्य देह को धारण करके चंचला भी संग में चल पड़ी है। और जब चंचला ने जाकर के देखा विंध्याचल पर्वत पर जाकर के, तो जो उनके पति है बिंदु ब्राह्मण कभी उछलते हैं कभी कूदते हैं और सिर्फ हड्डियों का पिंड रह गया था। तो बड़ा दुख हुआ अपने पति की इस दशा को देखकर। मेरी भी आज यही दशा होती यदि मैंने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी होती। शिव महापुराण की कथा सुनने से मुझे मुक्ति मिल गई है और ना जाने मुझे भी नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती। और गंधर्वराज ने पास लेकर के पहले बांधा, क्योंकि कथा सुनने के लिए स्थिरता होनी बड़ी जरूरी है। जो उछलता रहे कूदता रहे
उसको कैसे कथा सुनाई जाए? अब तुमरू ने रस्सियों के साथ बांध दिया कस करके उस बिंदु को ब्राह्मण को, और कथा सुनानी शुरू कर दी ताकि वो बैठा रहे, उछले कूद ना करे। जैसे पता चला कि तुमरू जी कथा सुनाने आए हैं, खूब भीड़ लोगों की इकट्ठी होगी, वहां पर अपार भीड़ इकट्ठी होगी। चंचला सामने बैठ गई और उद्देश्य क्या था कि मेरे पति का कल्याण हो जाए, मेरे पति का उद्धार हो जाए। बड़े ध्यान से सब लोग कथा सुन रहे थे। कथा चलती रही, एक दिन कथा का बीतता गया। जैसे ही कथा का 11वां दिन आया तो क्या देखा, बिंदु की हड्डियों में जो बिंदु की आत्मा छिपी हुई थी, हड्डियों के बीच में से आत्मा निकली और आत्मा एक ज्योति के रूप में निकली है, और ज्योति के रूप में निकल करके भगवान शंकर की ज्योति में जाकर के मिल गई। बोले शंकर भगवान की, दिव्य रूप धारण कर लिया, भगवान शंकर की ज्योति में जाकर के मिल गई। और कैसा स्वरूप है भगवान शंकर की, 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह भगवान जी का वर्ण है। बिल्कुल भगवान शंकर की तरह देह प्राप्त हो गया, आत्मा प्रकट हुई है भगवान शंकर के रूप में। और देखिए अपने पति को जब सामने देखा कि जो रूप ही बदल गया। भागवत जी में आपने कथा सुनी है, उसमें धुंधुकारी प्रेत था, और धुंधुकारी प्रेत बाद में दिव्य देह धारण किया, उसने देवता जैसा स्वरूप धारण किया था। और इस बिंदु ब्राह्मण का स्वरूप कैसा हो गया, भगवान शंकर की तरह, 3 आंखें, कपूर की तरह वर्ण, ऐसा स्वरूप धारण हुआ है। अपने पति को सामने देख करके हाथ जोड़ लिए हैं। चंचला ने गदगद हो गई। सारे आभूषण भगवान शंकर के ही थे बिंदु ब्राह्मण के पास, और शिव महापुराण को प्रणाम किया और कहा, धन्य है यह कथा जिसने मुझे भी पिशाच योनि से छुड़ाया और मेरे पति को भी छुड़ाया है। और कहते हैं जैसे सांप होता है ना, सांप यदि बिल में चला गया, बोलते हैं ना कि सांप यदि बिल में चला जाए और पूंछ तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको चाहे जितना मर्जी खींचते रहो, सांप कभी टूट जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आता, उसको कोई निकाल नहीं सकता। और उसको चाहे 5-7 आदमी भी खींचने लग जाएं, टूट जाएगा लेकिन वो बाहर निकलेगा नहीं। उसकी पूंछ टूट सकती है, लेकिन सिर्फ एक सपेरा ऐसा होता है, सपेरे के अंदर युक्ति होती है। सांप चाहे बिल में भी चला गया हो तो बिल में गया हुआ सांप भी बाहर वापस मुड़ जाता है। और कहते हैं सिर्फ सपेरा इसको निकाल सकता है। पद्म पुराण में कथा आती है कि पतिव्रता जो नारी होती है, धर्मशीला जो नारी होती है, पतिव्रता जो नारी होती है, उसके पति चाहे नरक में भी चले गए हों, एक पतिव्रता धर्म की वजह से अपने पति को वहां से भी खींच करके वापस ले आती है। जैसे एक सपेरा सांप को, बिल में गए हुए सांप को भी बाहर खींच करके ले आता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को वहां से लाकर के जो है खींच करके ले आती है। कई ऐसी कथाएं हैं हमारे यहाँ सनातन में। हमारा जो भारतवर्ष है, धर्म गुरु की उपाधि हमारे भारतवर्ष को मिली है। सांडिलिनी का चरित्र आता है, जिसके पति कौशिक ब्राह्मण थे, कोढ़ का रोग लग गया था, उनको जो है किस प्रकार बचाया था उनकी पत्नी। पतिव्रता नारी की वजह से पति की आयु लंबी होती है। ध्यान देना, पति और पत्नी विवाह के बाद होता है ना, एक दूसरे के ग्रह, पति के ग्रह अच्छे ना हो, पत्नी पतिव्रता हो, पति के जीवन में चाहे मार्केश भी क्यों ना आ गया हो, तो पत्नी की वजह से उनका मार्केश भी टल जाता है। जितने भी व्रत किए जाते हैं, सुहागियों के जितने भी व्रत होते हैं, वो पति की दीर्घ आयु के लिए किए जाते हैं, लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं। और चंचला को उनके पति
मिल गए हैं, शिव स्वरूप मिला और दोनों जो है शिवलोक को, उनको दोनों को प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने तो सहेली बनाया था, लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया कि चलो ये तुम्हारी सहेली और इसके जो पति हैं इनको भगवान ने अपना गण बना लिया, अपने पास रख लिया। इस प्रकार जो है सौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज ने जब इतनी कथा सुनाई तो बड़े आनंद की अनुभूति हुई। और देखिए अब इसकी विधि बताई गई है, शिव महापुराण की कथा की सुनने की क्या विधि है। सबसे पहले अच्छा सा मुहूर्त निकलवाए, बोलिए भगवान। जितना अच्छा मुहूर्त होता है कथा का उतना ही पुण्य मिलता है। देखिए इस कथा के मुहूर्त में हमने दो पक्ष लिए, एक कृष्ण पक्ष है, दूसरा शुक्ल पक्ष है। दो क्यों लिए? इसलिए लिए दो क्योंकि जिस बालक के लिए कथा करवाई जा रही है, अब पाप मोचनी एकादशी आती है इस महीने में और कल लग जाएगी दोपहर को और परसों रहेगी। वैसे तो व्रत के लिए तो परसों ही है। हमारे यहाँ नियम क्या करते हैं, नियम करते हैं कि महाराज एकादशी में चावल नहीं खाने हैं, तो खाने के लिए तो कल ही है एकादशी। जब भोजन करने का समय होगा ना व्रत के बाद, तब तो कल लग जाएगी उतने को और परसों को नहीं रहेगी। और व्रत के लिए परसों जिसने व्रत करना हो एकादशी का, सूर्योदय काल में जो एकादशी होती है वो सारा दिन मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चावलों का परहेज करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चावलों का, इसमें अन्न का ही वर्जित है। वैसे लिखा है कि हो सके तो अन्न ना खाएं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चावल ना खाएं। चावल तो हमने बना दे कि चावल नहीं खाएंगे महाराज, अन्न ही वर्जित है एकादशी में। पाप मोचनी एकादशी इसमें है और चतुर्दशी भी इसमें आ रही है, अमावस्या भी इसमें आ रही है। लोग भी होवा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे अपने पितरों का कर्म करने के लिए। तभी हमने मुहूर्त रखा था कि चलो जब खर्चा करना है तो मुहूर्त अच्छा हो और साथ में फिर शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब कि परिवार में भी सुख शांति रहे, कोई ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसलिए जो है शुक्ल पक्ष भी हमने साथ में लिया। और नया वर्ष भी शुरू हो रहा है हमारा 22 मार्च से नया संवत्सर शुरू हो जाएगा। हमारा जनवरी से नहीं शुरू होता, हमारा नया संवत्सर 22 मार्च से शुरू होगा, इसलिए हमने ये मुहूर्त रखा है। सबसे पहले अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएं, जितना अच्छा मुहूर्त होगा कथा का उतना ही बढ़िया पुण्य मिलेगा। क्योंकि फिर उसके बाद अस्त हो जाएगा कि महीने के लिए बृहस्पति अस्त हो जाएंगे लगभग 28-29 मार्च के बाद, फिर लगभग 30 अप्रैल तक जो है फिर एक महीना अस्त रहेंगे गुरु देव गुरु। और कहा कि कथा में कोई विघ्न ना हो, ब्राह्मणों का आवरण करें। जो ब्राह्मण नमः शिवाय मंत्र का जाप, रुद्री इत्यादि का पाठ और मूल पारायण इसका होना चाहिए। कथा या शिवालय में करें या घर में भी कर सकते हैं और आपको पुण्य मिलता है। तीर्थ में भी सुन सकते हैं, जहां पर आपको उचित व्यवस्था हो वहां पर कथा को सुनना चाहिए। और सबसे पहले निमंत्रण सबको बांटने चाहिए, जहां जहां तक भी हो सके जितना अधिक से अधिक निमंत्रण बांटेंगे कि शिव कथा श्रवण करने के लिए आप जो है आमंत्रित हैं। और ये निवेदन करना चाहिए कि महाराज वैसे तो 11 दिन की कथा है, यदि आपको 11 दिन समय लगे तो बड़ी अच्छी बात है। 11 दिन समय न लगे सके तो 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन या ज्यादा भी न लग सके तो चलो भाई जब छुट्टी होगी एक आधा दिन ही निकालना, कथा सुनने के लिए जरूर आना। और इस प्रकार जो है शिव सहस्त्र नाम, गणपति मंत्र का जाप सब इसमें चलता रहता है। और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, हमारा उद्धार कर देना।